हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने लिया था एजुकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इन द होली कुरान, और जो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले वीडियो इस आधार पर होंगे कि उसमें कई रिलीजियस बुक्स का जिक्र होगा। तो आज का टॉपिक है एजुकेशनल एस्पेक्ट्स इन होली भगवद गीता। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में और यहां तक कि पूरे विश्व में लोग इस बात से वाकिफ हैं कि भगवत गीता क्या चीज है। क्यों वाकिफ कैसे हुए? स्वामी विवेकानंद से लेकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा कई देश के लोगों को गीता भेंट की गई, उससे इसका स्टेटस और फैला और बढ़ा, लोगों तक गया ये ज्ञान। ज्ञान कितना गया कितना नहीं गया ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इसका मैसेज क्या है, इस ज्ञान का मैसेज, इसका मेन मैसेज क्या है, ये किसके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले यह समझना होगा जितने भी धर्म ग्रंथ इस पृथ्वी पर आए और आज मौजूद हैं, अगर उनमें कोई मिलावट नहीं की गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए आए। हमने उस मानवता को किस हद तक फॉलो किया, हम कितने ग्रुपों में बंट गए, कितने पंथों में बंट गए, विभाजित हो गए, और यहां तक विभाजित हो गए कि एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं, जबकि मैसेज कुछ और मिला, लेकिन ट्रांसफर करते करते लोगों ने उस अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो मैसेज होली भगवत गीता देती है, काश उसको एक बार पढ़ लिया जाए तो कई हद तक परेशानियां हमारे सामने आने वाली कम हो जाएंगी। और जो लोग पढ़े हुए हैं वो उसके अर्थ को अनर्थ के रूप में पहुंचा देते हैं। भगवत गीता एक तरीके से एक पोइट्री है, पोइटिक नरेशन है, मंत्रों के रूप में लिखी गई है। ये कब लिखी गई है, किस वक्त लिखी गई है, टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त सिचुएशन क्या थी जब ये भगवत गीता का मैसेज हम लोगों तक आया। तो उस वक्त मैसेज क्या था, उस वक्त परिस्थितियां क्या थी। कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के रथ के सारथी थे, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का कन्वर्सेशन है दोस्तों। सिर्फ कन्वर्सेशन ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, अर्जुन को जो बातें बताई, रूल्स ऑफ वॉर बताए, मरने और न मरने की कंडीशनें बताई। हे अर्जुन, क्यों परेशान होते हो? जब आत्मा अजर और अमर है तो कौन अपना कौन पराया, कौन मरेगा? न कोई हथियार से मरेगा, न कोई किसी वार से मरेगा, न कोई तलवार से मरेगा। फिर तुम किस मोह के चक्कर में आकर युद्ध क्षेत्र से मुख मोड़ना चाहते हो? इसी दौरान ये सारा वार्तालाप होता है। और क्योंकि मैं क्या बताने जा रहा हूं, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को देखें, उसमें क्या बताया गया। उससे पहले एक बहुत फेमस संस्कृत का दोहा है, श्लोका है, एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म तैमर्त्य लोके भू व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। वे लोग जिनके पास न ज्ञान है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस सृष्टि पर भार हैं, और कहो तो वो ऐसे हैं जैसे जानवर इस जमीन पर छोड़े हों और जानवर घूम रहे हों। जाहिर सी बात है, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, कहां से मिलेगा? इधर आइए, यहां से मिलेगा।
किस तरीके का ज्ञान है। ज्ञान अंधकार को दूर करता है, रोशनी को खोल देता है, नूर के दरवाजे खोल देता है। अंधकार को मिटते ही ईश्वर प्राप्ति की ओर इंसान चलने लगता है, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम ही नूर है, ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रकाश है, ज्ञान है। तो वो कह रहा है, इफ यू वांट टू नो, अगर जानना चाहते हो तो पहले ज्ञान हासिल करो, तब ईश्वर को जान पाओगे। अज्ञानी पुरुष ईश्वर को नहीं जान सकता। अज्ञानी पुरुष, ला इल्म व्यक्ति खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो हमें ज्ञान चाहिए और उस ज्ञान के जरिए से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर हमसे कह रहा है कि अगर मेरी तरफ आना है, हाथ पैरों से मेरी तरफ नहीं आ पाओगे, गाड़ी घोड़ों से मेरी तरफ नहीं आ पाओगे, ताकत के बाहों के बल पर मेरी तरफ नहीं आ पाओगे। अगर मेरी तरफ आ पाओगे तो बुद्धि के बल पर आ पाओगे। मुझे खोजना होगा तो अपनी बुद्धि से खोजो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें हासिल होने वाला नहीं हूं। मैं कभी भी किसी नफरत से तुम्हें हासिल होने वाला नहीं हूं। श्री कृष्ण जी का मैंने एक कोट पढ़ा, वो कहते हैं कि जिसने सृष्टि में प्यार फैलाया, जिसने सृष्टि में प्यार किया, मानवता के हितों के लिए अपनी जीवन को लगा दिया, वो मेरा भक्त हो गया और मैं उससे प्रसन्न हो गया। ये नहीं कहा जो हिंदू, ये कहा जो व्यक्ति मेरी मानवता की मोहब्बत करेगा, मानवता को बनाए रखेगा, मेरे मैसेज को ट्रांसफर करेगा, वो मेरा भक्त हो गया और मैं उससे प्रसन्न हो गया। वो अली हसन भी हो सकता है और वो राम अवतार भी नहीं हो सकता है। फर्क बस इतना है कि आपको करना क्या है। तो ये मैसेज आगे चलते हैं किस तरीके से, 3 तरीके से मैसेज के लिए बताया। भगवत गीता जो है वो एक तरीके से लॉर्ड्स सॉन्ग है, एक गीत है लॉर्ड गॉड का। अब वो किस तरीके से, वो पोइटिक नरेशन में है, मंत्रों के रूप में, कविता के रूप में है। फिर उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट बताए कि किन किन चीजों का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, किन किन चीजों पर आपको चलना चाहिए। क्योंकि नॉलेज एस्पेक्ट लेना है, एजुकेशनल एस्पेक्ट लेना है, तो ये लिया नॉलेज एस्पेक्ट्स। पहला कर्म योग, आपने बहुत सुना होगा कर्म योग। वो क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस एक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ऐसे एक्शन हो हमारे, खुद के हमारे एक्शन सेल्फलेस हो और वो मानवता की भलाई के लिए हो। जब तक ये ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, आप उस ज्ञान को फॉलो कैसे करोगे? राम को मानने वाले रावण की करतूत अगर करेंगे तो आप कैसे कह सकते हो ये राम भक्त हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले फिरौन की जैसी हरकतें करेंगे, सद्दाद जैसी हरकतें करेंगे, तो वो किस मुंह से कहते हैं कि हम होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं? वो लोग किस तरीके से दशहरे के दिन रावण का दहन करते हैं और हरकतें खुद रावण जैसी करते हैं, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हम राम भक्त हैं? दोस्तों, पहचानना होगा, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे दो दिलों के बीच में नफरत पैदा हो। मोहब्बत और भाईचारे की तरफ आना है। इंसान एक प्रोसेस से पैदा हुआ, एक प्रोसेस से बना हुआ, एक ब्रह्मा ने इसकी रचना की, उसके बावजूद क्या हो गया? देखने को क्या मिल रहा है? आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बाट। दोस्तों, हमें 12 बाट नहीं होना है, हमें एक ही रास्ते पर चलना है और वो रास्ता वननेस ऑफ गॉड है। वो रास्ता मैसेज फ्रॉम द गीता, मैसेज फ्रॉम द कुरान, मैसेज फ्रॉम द वेदास है। इसको हमें फॉलो करना है। कम से कम एक ही चीज फॉलो कर लें कि हमें मानवता में हमें प्यार बखेरना है, इस सृष्टि में हमें प्यार बखेरना है, हमें इस सृष्टि के और हमें इस हिंदुस्तान के ख्वाब को साकार करना है जो ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये नॉलेज एस्पेक्ट में आया
कर्म योग। अब कर्म योग के लिए कोई ये कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक जब मैं मेहनत मजदूरी कर कर, खून पसीने बहाकर अपने बच्चों के लिए जो धन कमा कर लाता हूं, अर्जित करके लाता हूं, उससे मेरे बच्चों की जीविका चलती है, वो मेरा कर्म योग है। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, बिल्कुल बाजा फरमाया, हक बताया, यही बात है, ये भी आपका कर्म योग है। बट इतना ही नहीं है, आगे सुनना है क्या है। राइट एटीट्यूड, आपका जो भी काम है, जो भी आप कर रहे हो, कर्म योग के लिए आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए, एकदम अच्छा एटीट्यूड आपका होना चाहिए। दूसरा, राइट मोटिव, आपकी उसके पीछे की भावना अच्छी होनी चाहिए। दूषित भावना लेकर कभी भी कोई धार्मिक, कभी कोई मानवता हित नहीं हो सकता, कभी किसी मानव का हित नहीं हो सकता। जब आपकी इंटेंशन या आपका मोटिव ही रॉन्ग है तो आप उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। आपका मोटिव अच्छा होना चाहिए। गिव अप रिजल्ट, और यह भावना ना हो कि इसका नताइज क्या निकलेंगे, इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको एक्शन करना है, इसके फल की इच्छा नहीं करनी है, फल ऊपर वाला देगा, फल ईश्वर देगा। यह कर्म योग है, आपको कर्म करना है। अभी तो ये कर्म वो चल रहे हैं जो हम अपनी लाइफ के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्व द सेल्फ इन ऑल, अपने आप को, अपनी खुदी को उस सब में सर्व कर दो, सबकी सेवा में लगा दो, परमार्थ के लिए लगा दो। ये आपका कर्म योग है। ये मैसेज हमें और कहां से मिल रहा है? ये मैसेज हमें एक दोहे से मिल रहा है। जैसे कि वृक्ष के ऊपर फल लगे होते हैं, वृक्ष कभी उनका सेवन नहीं करता। नदी के अंदर पानी बहता रहता है, नदी कभी अपने जल को नहीं पीती। इसको एक दोहे के रूप में कह सकते हैं, वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। दोस्तों, परमार्थ के कारण ही जो अपना शरीर धारण किए हुए है वही असल में साधु है। साधु की पहचान यही है, परमार्थ के लिए जीता है और परमार्थ के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है। यह रहा कर्म योग, जिसमें सबसे ज्यादा बल अगर दिया गया तो वो परमार्थ पर दिया गया, दूसरे के हित पर दिया गया। आगे कर्म योग के बाद क्या आता है? ज्ञान योग। कर्म योग अपने आप में एक ज्ञान है, लेकिन उसके बाद आता है ज्ञान योग। और वो ज्ञान योग क्या है? कोई भी धार्मिक किताब जब बात करती है कि ज्ञान हासिल करो, ज्ञान योग है क्या, इल्म क्या है, तो इल्म यह सिखाता है, ये धार्मिक किताबें हमें यह बताती हैं कि तुम्हें यह इल्म हासिल करना है कि तुम जानो मेरे बारे में, मुझे जानो, इल्म से मुझे जानने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, शुद्ध पवित्र ज्ञान लेकर मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करो। मुझे जानना है, वही तो ज्ञान है। जिसके पास ढेर सारा ज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान हो, जियोलॉजी का, थियोलॉजी का, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ साइंस वो जानता हो, बट वो नहीं जानता है कि व्हाट इज द ट्रू वे बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द गॉड एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द गॉड फ्रॉम द होली भगवद गीता। जब हम ये नहीं जानते, इतना इल्म होने के बाद भी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर चाहता क्या है, तो हम अज्ञानी हैं। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि जब हम सब कुछ जानते हैं ईश्वर को नहीं जानते हैं तो अज्ञानी है। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को एक भारत के गुरु जिनका नाम प्रभु पदा है, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास ढेर सारा इल्म है, बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन अगर वो नॉलेज नहीं जिससे गॉड को हासिल किया जाए, जिसके ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर को जाना जाए, तो आपका सारा नॉलेज, सारा इल्म झूठा है, झूठा है। फिर यह हुआ ज्ञान योग, किसके लिए? इट इज द वे ऑफ गेनिंग ट्रू नॉलेज ऑफ सेल्फ। पहले तो इस सेल्फ पे जोर दिया गया, ये वो रास्ता है जिसमें सच्ची नॉलेज मिलती है सेल्फ की। सेल्फ कहते हैं दोस्तों खुद ही को, अपने आप को। इट इज द आर्ट ऑफ यूनियन विद डिवाइन, और ये वो कला है जिसकी हमसे और ईश्वर से यूनियन हो जाती है, हम में और गॉड में यूनियन हो जाती है। उस यूनियन के लिए ज्ञान हासिल करना होगा, ज्ञान लेना होगा, तब जाकर आप कह सकते हो कि आपने कर्म योग के बाद ज्ञान योग हासिल कर लिया, वरना आप
अभी न कर्म योग वाले न ज्ञान योग वाले। गौर करना है आप किस धर्म वाले, किस जाति वाले हो, कौन से ईश्वर वाले हो, हमें गौर करना है। अगर मैं इन बातों पर गौर करता हूं तो मैं ईश्वर के नजदीक अकॉर्डिंग टू द मैसेज फ्रॉम श्री कृष्णा, अगर मैं इन चीजों पर अमल करता हूं और जो एक बंदा इन पर अमल नहीं करता है तो मैं श्री कृष्ण के नजदीक ज्यादा मोतबर होऊंगा, ज्यादा चाहने वाला होऊंगा, क्योंकि मैंने उनके मैसेज को माना। दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक अदब वाला, एक बेअदब वाला, एक बदतमीजी माँ बाप से करने वाला, एक माँ बाप के आगे सरेंडर रहने वाला। मेरे दोस्तों, माँ बाप की कृपा किस पर आएगी? मैं दावा करता हूं 99% माँ बाप का जो मोहब्बत आएगी, माँ बाप का जो चारों तरफ से खुशहाली के लिए जो उसके पैसे इकट्ठे किए होंगे वो आएंगे। माँ बाप की जो केयर आएगी ओवरऑल वो उस बंदे के लिए, उस बेटे के लिए आएगी जो माँ बाप का फरमाबरदार होगा। तो फरमाबरदार बनो, अच्छे इंसान बनो। ये हुआ ज्ञान योग। ज्ञान योग से हमें यह सीखना है, इट इज द यूनियन बिटवीन गॉड एंड देयर डिवोटी। ये भक्त और ईश्वर के बीच का एक जंक्शन है, यहां पर मिलान होता है। जब मिलान हो जाता है फिर दोस्तों क्या होता है, फिर मैं एक चीज यहां से उठाता हूं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि वो कहते हैं कि ऊपर वाले का ये मैसेज है कि जब बंदा ईश्वर में विलीन हो जाता है, इसे अरबी में एक सेंटेंस देते हैं, फना फिल्लाह। जब वो अल्लाह में फना हो जाता है, ईश्वर में फना हो जाता है, विलीन हो जाता है, तब ईश्वर कहता है कि वो बोलता वो है, जबान मेरी होती है, पकड़ता वो है, उसमें पकड़ मेरी होती है, चलता मैं हूं, दूरियां चलता बंदा है, दूरियां मैं तय करता हूं। फिर दोस्तों वो ईश्वर मय हो जाता है। आपने सुना होगा कि फला साधु, फला बुजुर्ग समाधि ले गए, उन्होंने जब चाहा अपने आप को इस दुनिया से जुदा कर लिया। वो कैसा हुआ? ज्ञान योग की वजह से हुआ। मेरे दोस्तों, हमें ज्ञान योग हासिल करना है, हमें ज्ञान योग के मार्ग पर चलना है, इसे ज्ञान मार्ग भी कह सकते हैं। यह सब क्यों करना है? टू अचीव द वे ऑफ साल्वेशन, मोक्ष का रास्ता प्राप्त करने के लिए चलना है। मैंने कई धर्मों की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी स्टडी की और मैंने इनका सार जानने की कोशिश की। सारे धर्मों का एक मैसेज कॉमन मिला दोस्तों। अगर मैं इसमें गलत हूंगा तो मैं उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं गारंटेड दे रहा हूं मैं इसमें गलत नहीं हूं। सभी धर्मों का मैसेज जो आया निकलकर, वो की मैसेज ये आया कि हमें हर तरीके से मोक्ष प्राप्त करना है। हर धर्म ये कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना है। इसे हिंदी में मोक्ष का रास्ता कहते हैं, इसे जुडाइज्म में वे ऑफ साल्वेशन कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी वे ऑफ साल्वेशन कहते हैं, और उर्दू में यह कहा जाता है ये जन्नत वाला रास्ता है, ये उस वाला रास्ता है जहां हमें अपने नफ्स को कुर्बान कर देना है, ये आखिरत का रास्ता है, ये हमें आखिरत तक ले जाएगा। आखिरत की कामयाबी ही सबसे बड़ी कामयाबी है और इधर मोक्ष ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मेरे दोस्तों, मैसेज तो एक ही आया, फिर हमने उसको, वही वाली बात है, आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट और अपने अपनी जिद से और कर्मों से हो गए 12 बाट। ज्ञान योग हुआ। अब आता है दोस्तों भक्ति योग। ये भक्ति योग एक भक्ति योग होता है, एक भक्ति योग होता है। इस वक्त भक्त युग चल रहा है मेरे दोस्तों। भक्त युग का मतलब यह होता है कि जिसने 2-4 चमत्कार करके दिखा दिए, पब्लिक उसकी भक्त बन जाती है और वो फिर जिस तरीके से चाहे उस पब्लिक को डाइवर्ट करता रहता है, उसके जहन को पढ़ लेता है और फिर उसी हिसाब से वो उससे काम कराता रहता है। ये भक्ति योग है। किसके भक्त हुए? उसके भक्त हो रहे हैं जिसमें सैकड़ों, हजारों, लाखों कमी है। जबकि भक्त होना किसका चाहिए? जो कमियों से दूर है, जो अनंत है, आदि है, हमें उसका भक्त होना चाहिए। लेकिन हम भक्त किसके हो जाते हैं? फिर वही एक दोहा मुझे याद आता है, फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। उसी को महंत मानकर हम उसी के भक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको सही मैसेज लेना है, सही ज्ञान लेना है और वो मिलेगा, ज्ञान मार्ग पर चलकर मिलेगा। उसके बाद आप भक्ति योग में आएंगे। अभी आप भक्ति योग तक आने लायक ही नहीं हुए हो। आपको भक्ति योग में एंट्री तब मिलेगी, पहले कर्म योग सही होंगे, फिर ज्ञान योग सही होगा, उसके बाद तुम आते हो तीसरी लेवल है भक्ति योग की।
न कर्म योग सही, न ज्ञान योग सही, और दिनों रात मस्जिद और मंदिरों में सर फोड़ते रहो, मेरे दोस्तों कोई मसला हल नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। सच्चाई से हटकर जाओगे कहां? 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 नहीं होते। आप, यही तो सच्चाई है, इसी पर चलोगे तो मंजिल मिलेगी, इसी पर चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसी पर चलोगे तो आखिरत और जन्नत मिलेगी। भक्ति योग में क्या है? टू कनेक्ट द सुप्रीम बाय मीन्स ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विसेज। आपको उससे कनेक्ट होना है अपनी डिवोशनल सर्विसेज के थ्रू, अपनी पूजा पद्धति के थ्रू, अपनी नमाजों के थ्रू, अपनी हज और जकातों के थ्रू, अपनी सुबह शाम मंत्रों के जाप के थ्रू, तस्बीह के थ्रू आपको उससे कनेक्ट होना है। ये भक्ति योग है। अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी डिवोशनल सर्विसेज हो जाती हैं, जब आपकी सेवा से वो ऊपर वाला खुश हो जाता है, फिर आप कह सकते हो आप इस वक्त भक्ति योग में जी रहे हो। और जो बंदा भक्ति योग में चला जाता है, वो सर्व धर्म सुखाए वाली बात करता है। वो कभी भी अपने मुंह से जहर उगलने की बात नहीं करेगा, चाहे वो किसी मुस्लिम धर्म का मौलाना क्यों ना हो और चाहे किसी हिंदू धर्म का पंडित क्यों ना हो। जब वो बंदा भक्ति योग में चला जाता है, वो सर्व धर्म सुखाए की बातें करने लग जाता है। सारी सृष्टि उसके सामने एक हथेली पे तिल के मानिंद हो जाती है। सारी सृष्टि उसके सामने एक जैसी लगती है। उसे ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, कोई चीज डाइवर्ट नहीं करती। वो भक्ति योग में आता है। जब बंदा भक्ति योग में चला जाता है तो दोस्तों, जो भक्ति योग में चला गया वो मोक्ष को तो प्राप्त हो ही गया, और न जाने कितने लोग जो उस भक्ति में ईश्वर स्वरूप उस बंदे से जुड़ गए, वो भी इस भक्ति योग में जाकर अपने आप को मोक्ष के रास्ते पर डाल देते हैं। तो हमें चाहिए ये तीनों योगों का, बट एक दूसरे के बगैर कोई भी योग काम आने वाला नहीं है। हमें ये तीनों योगों को चाहना है, तीनों योगों पर चलना है, तीनों योगों से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलना है, दिनों रात चलना है और मेहनत करते रहना है। मैंने बताया, जो मैं बता चुका था कि प्रभु पदा ने क्या कहा, मैंने यहां नोट भी कर लिया, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से या मेरे जहन से ये बात गलत निकल जाए। पर्पज ऑफ एजुकेशन टू नो द लॉर्ड गॉड। इफ वन डज नॉट डू दिस, हिज एजुकेशन इज फॉल्स। द पर्पज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पज है टू नो द लॉर्ड गॉड, उस गॉड को जानो। और अगर कोई बंदा ये नहीं करता है, उसकी एजुकेशन झूठी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु पदा कह रहे हैं, जिनकी गीता हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है, जिनके द्वारा लिखी गई है, तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है और उसको सबसे ज्यादा सच्चा और अच्छा माना जाता है। बट हो क्या रहा है, हमारे शास्त्र अलमारियों में सज धज कर रखे हुए हैं। अगर कभी मौका मिलता है तो उन्हें हाथ लगाकर चूम लेते हैं, माथे से हाथ लगा लेते हैं। मेरे दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इल्म जब तक अमल में नहीं आएगा बेकार है। आपको उस चीज को पढ़ना है। हमको कौन बांटे जा रहा है, हमें कौन तोड़े जा रहा है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें जानवर बनने पर मजबूर कर देती है। वो एक बात है मेरे दोस्तों, वो सियासत है और राजनीति है। इसके लिए, राजनीति के लिए एक छोटा सा शेर है, मैं उसके शायर का नाम मुझे नहीं याद इस वक्त क्या है, बट वो शेर मुझे याद है। मौजूदा सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। यही वो सियासत है जो आग लगवा कर फिर मातम के नाम पर वजीफा देना, मातम के नाम पर फिर बड़ी रकम दे देती है कि ये लोग इस दंगे में मारे गए, इतने पैसे दे दीजिए। मेरे दोस्तों, सावधान रहना है। अपने आप को धार्मिक बनाना है तो अपनी किताबों से जुड़ना होगा, अपनी किताबों के मैसेज से जुड़ना होगा और उस लॉर्ड गॉड की बातों पर चलना होगा। चारों तरफ सुख ही सुख होगा, मेरा मानना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।